आ जाऊंगा। अब महाराज आप जाइए, तनु दिख रहा है ना महाराज, पूरी ताकत लगा दे महाराज। हाँ महाराज, इस तरफ से चलो। अबे यार बीच में क्यों आ गए? चलो आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। रघुवंशी वीरों के होते, ऐसा भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। अरे रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी रीयों से खा लिया। महाराज जनक, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज होगी पृथ्वी। शांत रखो, धैर्य रखो। भैया भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान न मुझे गंवारा है,
है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। भैया अभिमान क्या कर कहता हूँ, आदेश आपका कहूँ तो इस धन में जी तो क्या विचार, सारा ब्रह्मांड उठाऊंगा। कच्चे खड़े समान से कम भर में तोड़ता डालूं, क्या काजल पूरी की तरह चुटकी में फोड़। चल को धन, धन को चल कर दूं, लाऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस के रखूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना खिसा पिटा, तीन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले लौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। हे भैया, इतनी अपमानजनक बातें सुनने के बाद भी आप मौन क्यों हैं? क्या आपका रक्त नहीं खोलता? अनुज, ये कैसी बातें कर रहे हो? हे अनुज रक्त वंशी का अति प्रबल किंतु मर्यादित है। इस कारण तीनों लोकों में यह कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। हे अनुज, तुम शांत रहो। वैसे भी हम ऋषि कौशिक के अनुयायी हैं, हमें उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हे अनुज, मिथिलेश्वर ने जो बातें कही उसका उनको भी संताप हुआ, थोड़ा ही सही, मगर इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे अनुज लक्ष्मण, तुम धैर्य रखो, निश्चय ही वह अवसर आएगा जब गुरुदेव की कृपा होगी और सीता का वर वही होगा जिस पे परम गुरुदेव की कृपा होगी। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हे वत्स राम, कहिए गुरुदेव। उठाओ राम भाग्याहो भव चापा, मिटाहि जगन को राज परितापा। उठो और धनुष का खंडन करके महाराज जनक के पश्चाताप को खत्म करो। जय श्री आज्ञा गुरुदेव। सावधान, अब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। मैं अपने स्थान पर सावधान हूं और आप सभी अपने स्थान पर सावधान रहें। सावधान, सावधान, सावधान। हे महादेव, हे महादेव के महाधन शिव शंकर है आराधन। उनकी सेवा, उनकी पूजा, वह साधन साध्य आराध्य मेरे। संताप बहुत मिथिलापति को, हे चाप आपके कारण है। अपनी कर्तव्य का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारे हो। हे महादेव, हे महादेव प्रदानी, अब राम शरण में आया है, धन खंडन का आदेश करे, इस कार्य शीश झुकाया है। जोरदार ताली हो जाओ।
तालियां बजाते रहिए। जोर से पुनः जय जयकार करें। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो श्याम रामचंद्र की। नमः शिवाय। मेरे हृदय में झोंक कैसा, आकाश का वातावरण विक्षुब्ध क्यों होता जा रहा है। शेर, हिरण, चीते सब इधर को क्यों भागे जा रहे हैं। शेष नागों का भयंकर श्रृंगार क्यों कर रहा है। त्रिलोकीनाथ, पिनाकीनाथ बोलो, भोलेनाथ बोलो। आपने कहा था बेटे परशुराम, जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। मेरे प्रभु, ऐसी कौन सी विपत्ति आई है जो मेरी तपस्या भंग हो गई। बोलो बोलो, पिनाकीनाथ बोलो, त्रिलोकीनाथ बोलो, बोलो। तुम नहीं बोलोगे, ठीक है, मैं स्वयं पता लगाता हूं कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरी तपस्या भंग हो गई है। मेरे प्रभु का धनुष टूट गया। नहीं, घोर अन्याय, घोर अन्याय। धरा रसातल को चली, रसात चली आकाश, भंग हो गया संविधान, हुआ घात विश्वास, हिलती विश्वास चले, होता अनर्थ घोर। आत्मा की सांस किसी दानों ने मुक्ता है, कांपता है व्योम, दसकती है धराधार बात, होता प्रतीक से हाथ फैल चुका है। मिथिला से भयंकर संकेत मिल रहेगा, लगता से भाग्य किसी रानी का भूता है। प्रलय मचेगी, वह उठेगी आज रक्तधार, छूटेगा पिनाक आज टूटा है। ऐ मिथिला की धरती, तू सावधान, अब जमदग्नि पुत्र परशुराम आ रहे हैं। सब सीधे हो जाओगे। मुनिराज चीलर सिंह का पुत्र प्रणाम समर न जीते कोई, चिरंजीव चुप जियो, कीर्ति
की नाकाम मत होए। ऐ छत्री वंश शिरोमणि राजकुमारों, मेरे इस छत्री संहारी खूनी खर्चे से अभय हो। छाई के सुख सुषमा सरसात और पतिव्रत माँ ही प्रवीण हो, रहे अचल अहिवात। पुत्री अखंड सौभाग्यवती हो, जब लग गंग जमुन जलधारा, अचल हो ही अहिवात तुम्हारा। लक्कड़ सिंह का पुत्र हो, जनकपुर में आई के मुनि से करम प्रणाम। खटपट सिंह का पुत्र हो, खटपट सिंह मम नाम, खटपटपुर में आई के मुनि। लौकी सिंह का पुत्र हो, चौकी सिंह मम नाम। अरे मिथिलेश, देश देश के नरेशन, दीप दीप के महीपन को क्यों कर पटोरा है? वेद ही बताओ, न छुपाओ कुछ बादल को, नृप कुछ खातिल को देख फरस मोड़ा है। ईद ते आवाज भई, ईद ते आवाज भई प्रलय के मेघ सम, भयो है कठार खार सब चहोरा है। या तो पशुए बड़ा कारण तो बताओ कोई, जौन करके उछाया जाए तो भीड़ जोड़ा है। ऐ जनक, ऐ जनक कहा क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी सोचा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या कोई महामहोत्सव था या किसी का ब्याह था? किस लिए सजावट करी गई जो बड़ा जमाव यहाँ पर था? ऐ जनक, इस उत्सव का क्या मतलब है मुझे बताओ। क्षमा मुनिराज, आपसे क्या छुपाना, आप तो सर्व ज्ञाता। एक दिन मेरी पुत्री सीता इस धनुष को खेल खेल में उठा लिया तो मेरे मन में अचानक विचार आया और मैंने प्रण किया कि जो इस धनुष की प्रपंचा को चढ़ाएगा, मैं उससे अपनी पुत्री की शादी विवाह करूंगा। हे मुनिराज, इस धनुष को श्री राम ने उठाया और पतंजा चढ़ाते समय खेल खेल में ये धनुष टूट गया महाराज। मुझे पता था जनक, मुझे पता था। मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन था, उसी समय मेरी तपस्या भंग हो गई और तभी जब मैंने अपने तपोबल की शक्ति से देखा तो मुझे पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता था। लेकिन ऐ जनक, अब तुम मुझे ये बताओ, ओ मूल जनक, तू यह बता, इस धनुष को किसने तोड़ा है? कोई मूल जनक, तू यह बता, इस धनुष को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। मैं जहां तलब भी राज्य करा, सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। इसलिए मुझे अभी तुरंत उसकी शकल दिखा, किसने इस धनुष को तोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, क्षमा करें, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। तोड़ने वाला भी कोई दास तुम्हारा ही होगा। जिसने साथ याद किया वह
हे राम सुनो वह सेवक है जिसका सिकवा पर है। हे राम सुनो वह सेवक है जिसका सेवा पर ही दिल है, और जो बैरी का सा काम करे वह काट डालने काबिल है। ए राम हुआ है तू अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई फिर छुपा छोड़ की गाड़ी में। अरे राम तुम सबसे पहले बोले हो, इसलिए मुझे लगता है कि शायद तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। बस क्या कहा आपने? चोर? हे भैया, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिछले में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेंक आ जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनिवर, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने यह जहर निचोड़ा है। जो करना चाहे करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कोई न रिसाया इतना। अरे इस धनवे में क्या लाल लगा जो स्वामी घर मारे इतना। बालक काल बस दौलत पहिने संहार, धनवी सन त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। विदित सकल संसार मोढ़ नहीं है धन जानत, त्रिपुरासुर संग्राम देवता तो है मानत। या ही धन कहीं हार संग कहीं मार गिराई, कहीं धन निंदक मूड और की कर समझाई। सुन ले राजा के लड़के, संभाल रहा है तू जैसे क्रोधी के आगे तू आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत निरूपम है, और ऐसा दंड को दंड भला छोटी भली सब है। हे मुनिवर, क्षमा कीजिएगा, परंतु हमारी राय में तो यह धनुष और अन्य सभी धनुष एक समान है। और रहा जो इसके प्रश्न टूट जाने का, तो भैया ने तो मात्र इसको छुआ ही था कि यह पुराना घिसा पटा धनुष टूट गया। इसमें इनका कोई दोष नहीं। और फिर आप श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण तोड़ नहीं जो महाराज ने कहना है। अरे यह तो कहना है राजपूतों का जो पहना चाहता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। क्या कहूं मैं? रे बालक तुझे हुआ क्या है जो बात काटता जाता है? क्या यह तहरीक ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। विध्वंसी काल ब्रह्मचारी अति क्रोधी अति निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फंसे ने सोनी की नदी बहा दी है। इस आर्य खून ने कई बार चट्टानी हार बना दी है। सहस्त्राबाहु की बाजुए काटने वाला है। इस फंसे को तू भी निहार जो खून चाटने वाला है। अरे क्यों अपने पिता और माता को तू क्या सागर में डूबा रहा? यह गर्भ गिराने वाला है, सोते पर सोई चूहा रहा। क्या कहा? बस इसी एक ही फरसे से सूरों के स्वर्ग का द्वार खुला। हल्दी की एक काट पर ही कर सकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गठन है। फरसे में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी पानी में बल है। अरे जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूलों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं इस हौवे से जो डर पा जाए। अरे छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। महाबकवादी है, इसकी नहीं पास सही जाती, इसकी छोटी सी जिह्वा से चिंगारी
जाती है। इसलिए कर्म वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे ईश्वर का प्रभु खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ही छोटे हैं। रणवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी समूह को उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। शांत लक्ष्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो ऋषि हैं और आपको इतना तो शोभा नहीं देता, और वैसे भी यह तो बालक है, इसे क्षमा करें। हे मुनिवर, मुनिवर बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, तो उन्हीं की बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ डाला। अरे क्या मनु धनुष के शापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, क्या देख क्षत्रियों का सवाल क्यों ही से होने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, अरे लक्ष्मण सुन, जो पिता के ऋण से ऋण हुआ और जो माता का बलि दाता है, वह हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने फरसे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा 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 दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो। क्या काल तुम्हारा वाहन है जो साथ उसे ले आए हो। मुनिवर, वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वे काज ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। फिर यह लोहा तुमको ही सुनो। अरे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों की है जिसने माता का सर। अब रहा शेष जो गुरु का ऋण, उसको मैं निपटाऊंगा। ले आओ आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगताऊंगा। ताली बजाते रहा करो। छोटा है पर बहुत ही खोटा है। जिस तरह से किसी सोने के घड़े में विष भरा हुआ चमकता है, वैसे इसकी सुंदरता के पीछे इसके अंदर विष भरा हुआ है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभाएगा जो बच्चे क्या मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, तुलसी से जो तुलस आ जाए, डर है इस फरसे की लपटों से कहीं और उबाल ना आ जाए। हे राम,
शांत करो। हे राम, कैसे संभालो क्रोध तुम ही बताओ राम। भाई तुम्हारे मुंह तिरछे निहारे हैं, परशु के होते जो मोही निहारे शत्रु, जीवित जो छाल को कर ढाले हैं। हे राम, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने क्रोध पर काबू करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाता। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती चलने लग जाती है। देखो देखो उस तरफ चला जाओ, वह अब भी तो मुस्कुराता है और उसका सेखी से मुस्कुराना पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है, बस इसे मार ही जाऊंगा। हे राम, यही अंजाम है अब। है यह क्या है? क्या हुआ मुझे जो पांव आगे बढ़ता है, पर साफ पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, किसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना। अरे यह ना हो कि मंदिर ही हमें याद न बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे भगवान, यदि आप स्वीकार करें तो यह हार भेंट कर सकते हैं। हे विनाथ, बेगुनाथ पाप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। परशुराम जो नाम मेरा, तो तुम ही नाम कहता है। मेरे नाम का पिछला पद तू अपना नाम बताता है। अतएव राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत राम को धोखा दे, तू बदल दे अपना नाम। मुनिवर, यदि आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदृढ़ हो रही हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। सब बिना भुला गए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो स्त्री बुला कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। तू मरना ही चाहता है। हे कौशिक मुनि, मैं आपकी वजह से इसको माफ कर रहा हूँ, अन्यथा अब तक मैं इसका वध कर चुका होगा। हे मुनिवर, मैं राम, आप है परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा।
इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिकार अभिमान प्रशंसारों से नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यंत छेड़ता है कोई, फिर मौन नहीं कहते हैं हम। हे मुनिवर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। मुनिवर, इसलिए नफर सा दिखलाएं, इससे न कभी हम डरते हैं। बस एक शस्त्र जुझ पर है, जिसका हम आदर करते हैं। हे मुनिवर, ना वह लोहे का ही है, ना प्रभु से अलग रहता है। देखिए मुनिराज, इधर देखिए, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे क्या है, जिससे हमको अभिभय है। मुनिराज देखिए नीचे तो इस वृक्ष सर की ठोकर है। हे मुनिराज, शायद आपको याद है, यह लात आपको अब भी दिख रही होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, क्षमा करें, अपने क्रोध को शांत करें और हमें विदा करें। हे राम, तुमने ऐसे फूल वचन कहे हैं, मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। और तुम्हारे सीने पर यह जो निशान है वो मैं जानता हूँ, हमारे पूर्वज ब्रह्मर्षि ने विष्णु की छाती पर जो पैर रखा था उसी का निशान था। इसका मतलब यह है कि राम के रूप में विष्णु ने अवतार ले लिया है और अब मुझे पृथ्वी का सारा भार छोड़ करके हमेशा के लिए महेंद्र पर्वत चले जाना चाहिए। परंतु मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं कि राम ही है। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जो भगवान चंद्रशेखर ने विष्णु जी का सारंग धनुष मुझे दिया हुआ था, उसकी प्रत्यक्षा यदि चढ़ा लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह विष्णु के अवतार ही है। इसलिए मैं पहले इनसे कहता हूँ प्रत्यक्षा चढ़ाने के लिए। कहिए मुनि, आपने जो कुछ भी कहा वह मेरी समझ में आ गया, परंतु मेरा संदेह मिटाने के लिए आप इस धनुष की प्रत्यक्षा को चढ़ा दीजिए और मेरा संदेह दूर हो जाएगा। जैसे आपकी इच्छा मुनिवर। सूर्य समान आप, हे राम आपकी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान आप, हे राम आपकी जय हो। देखिए, सभी श्रोताओं से निवेदन है
हमारी माताएं बड़ी दूर से आई हैं, ये माताएं जो भी, और सीता जी का कन्यादान जो करना चाहती हैं वो आ सकती हैं और कन्यादान कर सकती हैं। जो भी भाई बंधु भी यदि करना चाहें तो वह भी आ सकते हैं और कर सकते हैं। यह अक्सर कभी कभी आते हैं, जुगल जोड़ी विराजमान है सब